हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 186 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी ओप्स के अंदर सेट मेथड के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने गेट मेथड किया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारे पास अगर किसी क्लास के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और उस क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बना के उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्लास के बाहर असेस करने की अगर कोशिश करते हैं तो वहां पर हमारे पास गेट मेथड अपने आप कॉल हो जाता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सेट मेथड है वो भी गेट मेथड से मिलता जुलता ही है। ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए ही वर्क करता है। यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है एबीसी और उसके अंदर यहाँ पर मैंने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली नेम नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने टेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को जिसका नाम है नेम, इसको बाहर से इसकी वैल्यू को सेट करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा नेम और उसके बाद इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी याहू बाबा। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हम किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट बना के ना तो क्लास के बाहर उसको असेस कर सकते हैं ना उसकी कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो यहां पर अब हमारे पास आ जाएगा एक फैटल एरर। और मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो मैंने इस क्लास के अंदर बनाई ही नहीं है और अगर उसकी भी मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेट करने की कोशिश करूं, ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक कोर्स नाम की एक प्रॉपर्टी ली टेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसकी एक वैल्यू सेट कर दी पीएचपी, तो इस केस में भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक फैटल एरर, क्योंकि इस नाम की कोई भी प्रॉपर्टी इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जो ये फैटल एरर आते हैं ये काफी अनप्रोफेशनल से लगते हैं। इनको प्रोफेशनलिज्म देने के लिए हमारे पास पीएचपी ओप्स के अंदर एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं सेट। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे असेस मॉडिफायर पब्लिक, फिर फंक्शन, फिर 2 बार अंडरस्कोर लगा के यहाँ पे लिखेंगे सेट। क्योंकि ये मैजिक मेथड है इसलिए मैंने इससे पहले 2 बार अंडरस्कोर का यूज किया है और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक मैसेज शो कर दिया, दिस इज ए प्राइवेट और नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। अब जो ये फंक्शन है ये अपने आप रन कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जब भी हम किसी इसी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, और मैं इसकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर कोई भी वैल्यू सेट करने की कोशिश करूंगा तो जो ये फंक्शन है ये अपने आप रन हो जाएगा। इसको एक कंडीशन मिल जाएगी जिसे हम इवेंट भी बोल सकते हैं। तो इस इवेंट पे ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। और अगर मैं किसी भी नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, जैसे हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले ली कोर्स जो इस क्लास के अंदर है ही नहीं, तो इसको ऑब्जेक्ट बना के अगर मैं उसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट करने की कोशिश करूंगा तब भी ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। तो यही होता है हमारा सेट फंक्शन। यहाँ पे एक सेट फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ये सेट फंक्शन होता है इसको हम सीधा से ऐसे नहीं लिख सकते। इसके अंदर हमारे को यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करने जरूरी होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने यहाँ पर अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है set-method.php। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से और उसके अंदर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ली है नेम। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसे नीचे मैंने एक गेट मेथड बनाया, ये देखिए, जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये वर्क कैसे करता है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बना के बाहर असेस करने की अगर कोशिश करूंगा तो जो ये मेथड है गेट नाम से ये अपने आप कॉल हो जाएगा और इसके अंदर हमारे पास ये मैसेज भी आ जाएगा कि यू आर ट्राइंग टू असेस नॉन एग्जिस्टिंग और प्राइवेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्लास का सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने टेस्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारे पास ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है नेम, इसकी मैं कोई भी वैल्यू सेट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकता बाहर ऐसे ऑब्जेक्ट बना के, तो यहां पर हमारे पास एक एरर आ जाएगा। मैं भी आपको चेक कराता हूं। यहां पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए, यहां पर हमारे पास एक फैटल एरर आ चुका है जो कह रहा है कि कैन नॉट असेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो स्टूडेंट क्लास के अंदर नेम नाम का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसकी हम कोई भी वैल्यू सेट नहीं कर सकते। तो जो ये आपके सामने यहाँ पर आपको मैसेज दिख रहा है ये आपको काफी अनप्रोफेशनल सा दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रामिंग में कोई एरर आ चुकी है, जबकि वो जस्ट एक मैसेज ही शो कर रहा है। तो इस केस के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेट मेथड बना सकते हैं। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वाले फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको नाम चेंज कर देता हूँ सेट। और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारे पास सेट नाम का फंक्शन होता है
इसके अंदर हमारे को दो पैरामीटर पास करने जरूरी होते हैं। पहला तो होता है प्रॉपर्टी और उसके बाद होती है उसकी वैल्यू। तो दोनों के लिए मैं नाम ही ऐसे ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी और वैल्यू। देखिए जो यहाँ पर ये हमारे पास प्रॉपर्टी है नेम नाम से, वो यहाँ पे पास हो जाएगी, और जो ये वैल्यू आ रही है इसके अंदर बेशक कुछ भी वैल्यू हो, वो यहाँ पर इस वाले वेरिएबल के अंदर पास हो जाएगी। आप इन दोनों की जगह पे कोई और नेम भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर आकर मेरे को एक मैसेज शो करना है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस भी प्रॉपर्टी को यूजर जो है बाहर वैल्यू सेट कर रहा है, अगर वो प्राइवेट है या नॉन एग्जिस्टिंग है, मतलब कि अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती इस क्लास के अंदर, तब उसके सामने ये मैसेज आएगा। तो यहां देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं दिस इज अ नॉन एग्जिस्टिंग और प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये देखिए अब जोन सी भी प्रॉपर्टी है मैं उसका नाम भी यहां पे शो कर देता हूं। ये देखिए अब अगर मैं जो ये हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसकी बाहर वैल्यू सेट करने की कोशिश करूंगा क्लास से बाहर, तो हमारे पास ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं। मैं यहां आया और पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए आप देख रहे हैं यहां पर इसने दिखा दिया मैसेज और यहां पर प्रॉपर्टी का नेम भी आ गया, नेम। तो इस तरह जो हमारे ये सेट मेथड होता है ये वर्क करता है। अगर हम किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को जो प्राइवेट है तब ये मैसेज शो हो जाएगा। अब मैं आपको यहां पर एक दूसरी प्रॉपर्टी लेके दिखाता हूं। मैं इसको डुप्लीकेट करके इसको तो कमेंट कर लेता हूं और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक दूसरी प्रॉपर्टी ले लेता हूं कोर्स, और यहां पर इसकी वैल्यू देता हूं जैसे PHP। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जो कोर्स नाम की यहां पे प्रॉपर्टी मैंने ली है वो ऊपर वाली क्लास के अंदर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने इस नाम की कोई भी प्रॉपर्टी बनाई ही नहीं है। तो अगर हम कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसकी वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्लास से बाहर जो है ही नहीं, तो उस केस में भी ये वाला फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा जिसका नाम है सेट। यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए आप देख रहे हैं यहां पर इसने मैसेज भी शो कर दिया कोर्स, आप देख रहे हैं। तो यही होता है सेट मेथड का काम कि वो किसी भी नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी की अगर कोई भी यूजर जो है वैल्यू सेट करने की कोशिश करेगा तो ये फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक केस समझिए कि अगर यूजर जो है वो चाहता ही है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है बाहर से सेट कर दे, जैसे कि मैं यहां पर कर रहा था, ये देखिए। तो इस केस के लिए भी मैं सेट नाम का जो हमारा ये मेथड है इसको यूज कर सकता हूं। मैं आपको करके दिखाता हूं। इस वाली लाइन को मैं रिमूव कर देता हूं और इसको अनकमेंट। तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन के अंदर आकर जो ये मैंने अपनी स्टेटमेंट लिखी थी इसको तो मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। मैं एक कंडीशन बनाता हूँ। उस कंडीशन के अंदर मुझे चेक करना है कि जो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ली है, ये इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। अगर करती है तभी इसको ये वैल्यू असाइन हो। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर PHP ऊप के अंदर एक मैथड आता है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। ये देखिए ये इनबिल्ट फंक्शन ही है PHP का। इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होती है क्लास और दूसरा पैरामीटर होता है प्रॉपर्टी। तो पहले हमें ये बताना है कि हम किस क्लास के अंदर सर्च कर रहे हैं। तो हमारी क्लास यही है स्टूडेंट, तो इसको हम यहाँ पे सीधा नहीं लिख सकते स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा $this, मतलब कि जिस क्लास के अंदर ये फंक्शन बना हुआ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद मेरे को यहाँ पे देनी है प्रॉपर्टी, जो सी भी यूजर ने यहाँ पर प्रॉपर्टी को सेट करने की कोशिश की है। तो हमारे पास यही प्रॉपर्टी है जिसको मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ ऊपर से एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पर जस्ट मेरे को डॉलर का साइन लगाना है, तो ये बन गया हमारा वेरिएबल। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा कि हमारी इस वाली प्रॉपर्टी को जो भी यूजर ने जिसकी भी वैल्यू सेट करनी है उसको इस वाली क्लास के अंदर फाइंड करेगा। अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये इसको इस क्लास के अंदर अगर मिल जाती है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसका मैं एक एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। अगर ये इसको नहीं मिलती इसका मतलब है ये नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, तो ये एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर आकर जस्ट मेरे को करना क्या है, मेरे को इस वाले वेरिएबल के अंदर जो एक प्राइवेट वेरिएबल है इसकी वैल्यू को सेट करना है जो भी यूजर ने यहाँ पर सेट की है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को लिखना है दिस, और उसके बाद इस वाली प्रॉपर्टी का नेम लेना है। तो इसका नाम ही है $प्रॉपर्टी, तो इसको मेरे को यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर आपको डॉलर साइन का यूज करना है, क्योंकि जो ये यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये कोई मेंबर वेरिएबल नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं मेंबर वेरिएबल्स, जैसे हमने ये भी लिया हुआ है, तो ये कोई मेंबर वेरिएबल नहीं है, ये जस्ट एक फंक्शन का पैरामीटर है। तो इसको मैं एज इट इज ही लिखना है डॉलर के साथ, और इसके बाद
मैं इसके अंदर एक वैल्यू सेट करूंगा। तो वैल्यू कौन सी है जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन में पास हुई है, ये देखिए $वैल्यू। और अगर जो भी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो इस क्लास के अंदर है ही नहीं, तो उस केस में ये एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहां पर जस्ट हम एक मैसेज शो कर देंगे, प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सी प्रॉपर्टी, उसका नेम भी हम यहां पे शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल में आ रहा है प्रॉपर्टी, ये देखिए। तो यहां पर हमने दो तरीके के अलग अलग मेथड बना लिए। एक है गेट का मेथड, अगर हम किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बाहर असेस करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला मेथड रन हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बाहर वैल्यू सेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये वाला मेथड रन हो जाएगा जिसका नाम है सेट। तो इसको भी मैं आपको चेक करा देता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया और फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहां पर अब कोई भी मैसेज नहीं आया। इसका मतलब जो है हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल था जिसका नाम था नेम, इसके अंदर ये वैल्यू सेट हो चुकी है याहू बाबा। अब मैं इसको शो करना चाहता हूं तो उसके लिए देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पर एक मेथड बना लेता हूं जिसके अंदर मैं इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को शो करूंगा। तो उसको मैं पब्लिश एसेस दे रहा हूं फंक्शन, और यहां पर उसका नेम ले लेता हूं जैसे हेलो। और इसके अंदर जस्ट मैं क्या करने वाला हूं, जो भी हमारे पास ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू को यहां पे प्रिंट करा दूंगा। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं लूंगा दिस, क्योंकि एक मेंबर वेरिएबल है, और उसके बाद मैं यहां पे लिख दूंगा नेम, ये देखिए। अब इसको कॉल भी करना पड़ेगा इस फंक्शन को। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पर जो हमारे पास टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है यहां से इसकी हेल्प से इसको कॉल कर लेता हूं, ये देखिए। अब यहां पर मैंने क्या किया, ऊपर वाली लाइन में यहां पर मैंने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को वैल्यू सेट की है। एक्चुअल में वो सेट यहां नहीं हो रही है, वो सेट हो रही है यहां पर सेट मेथड के अंदर। यहां पर मैंने उस प्रॉपर्टी को भेजा और उसकी नई वैल्यू को यहां पर हमने सबसे पहले चेक किया है क्या जो हमने यहां से प्रॉपर्टी भेजी है वो इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की हेल्प से जिसका नाम है प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इस क्लास के अंदर तब ये वैल्यू असाइन हो जाएगी जो भी हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है नेम नाम से, ये देखिए। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी का नेम ही यहां पर भेजा तो नेम ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा और इसके अंदर वही वाली वैल्यू सेट हो जाएगी जो यूजर ने यहां पर सेट की है। और अगर उसको कोई भी प्रॉपर्टी या नहीं मिलती तो उसके बाद यहां पर हमारे पास ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए भी मैंने यहां पर अपना एक मेथड बना लिया जिसका नाम है हेलो, ये देखिए। अभी मैं आपको चेक कराता हूं, मैं यहां पर आया और पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहां पर इसकी वैल्यू प्रिंट होगी याहू बाबा। इसका मतलब मैंने क्लास के बाहर से ही प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो हमारी नेम नाम से उसकी वैल्यू सेट कर दी, ये देखिए। तो आपने देखा कि हम सेट मेथड को किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कॉल मेथड, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।